तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z इज इक्वल टू 2 प्लस 2√3 आयोटा और हमें इसके लिए मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट एंड एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस आयोटा y से कंपेयर करेंगे, जिससे हमें x की वैल्यू मिलेगी 2 एंड y की वैल्यू मिलेगी 2√3। अब हम यहां से सबसे पहले मॉड्यूलस फाइंड करते हैं, तो मॉड z की वैल्यू हो जाएगी 4 के इक्वल। इसके बाद हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। हम जानते हैं कि कॉन्जुगेट z बार होता है x माइनस आयोटा y। तो अब गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 माइनस 2√3 आयोटा। अब यदि हम इसके एम्पलीट्यूड की बात करें तो हम यहां से देख सकते हैं कि x पॉजिटिव है एंड y भी पॉजिटिव है, इसलिए इसका एम्पलीट्यूड होगा tan इनवर्स मॉड 2√3/2, जिससे कि हमें आर्गुमेंट मिलेगा π/3। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां एम्पलीट्यूड पूछा है और हम पढ़ चुके हैं कि एम्पलीट्यूड एंड आर्गुमेंट दोनों ही एक ही चीज होते हैं। अब हमने मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट एंड एम्पलीट्यूड निकाल लिया है। अब हम इन्हें आर्गेंड प्लेन से समझते हैं। माना एक आर्गेंड प्लेन कुछ इस तरह का है, जिसमें यदि हम इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करें तो इसका रियल पार्ट है 2, जो कि हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड इमेजिनरी पार्ट है 2√3, जिसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हमें एक पॉइंट मिल जाएगा 2,2√3, जिसे हमने P से रिप्रेजेंट किया है। अब हम निकाल चुके हैं कि मॉड z की वैल्यू 4 के इक्वल है, और हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की डिस्टेंस ही मॉड्यूलस के इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये वैल्यू 4 के इक्वल हो जाएगी। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाता है वही उसके आर्ग्यूमेंट के इक्वल होता है, यानी कि इस केस में ये आर्ग्यूमेंट हो जाएगा जो कि π/3 के इक्वल है। अब यदि हम कॉन्जुगेट की बात करें तो उसमें रियल पार्ट तो सेम ही होता है 2, लेकिन इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो जाता है। एंड आप यदि कॉन्जुगेट को देखें तो वहां से हम कह सकते हैं कि जो कॉन्जुगेट है वह 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसका मतलब जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसको हम नीचे की साइड शो करेंगे, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है। तो इस तरह हम कॉन्जुगेट को यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि है 2, माइनस 2√3, जिसे हमने पॉइंट Q से रिप्रेजेंट किया है। अब यदि हम इसके आर्ग्यूमेंट की बात करें तो हम पढ़ चुके हैं कि 4th क्वाड्रेंट में यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आर्ग्यूमेंट होता है -θ के इक्वल। सिंस थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं π/3, तो इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा -θ, जो कि -π/3 के इक्वल होगा। अब यदि हम इस डायग्राम में पॉइंट P एंड पॉइंट Q को देखें तो ये दोनों ही पॉइंट ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो आप यहां से देख सकते हो कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर्ग्यूमेंट है वह है थीटा, और उसके कॉन्जुगेट का जो आर्ग्यूमेंट है वह है -θ, यानी कि पॉइंट Q पॉइंट P का मिरर इमेज होगा। तो हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में उसकी मिरर इमेज होता है।